बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गल्फ वॉर जो कि अमेरिका ने इराक के ऊपर की थी, 35 ममालिक ने मिल के इराक के ऊपर हमला कर दिया था। बहाना क्या बनाया था कि इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। अरबों की लड़ाई है, अरबों के कबीले हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन 35 मुल्कों ने मिल के एक इराक के ऊपर हमला कर दिया। अब मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा। मैं कहानी ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सोच सोच के समझ नहीं थी आ रही कि इस पे रोना है या इस पे हंसना है। ईरान के एवैक्स और ईरान के IL-76 की जो कहानी है वो शुरू इराक से होती है। वो कैसे? जनवरी 27, 1991 को इराक के कुछ जहाज जो थे वो ईरान चले गए। ये वो वक्त था जब फर्स्ट गल्फ वॉर जो थी वो जारी थी। जंग जारी है, आपके मुल्क में जंग लगी हुई है, दुश्मन ने आपके ऊपर हमला किया हुआ और आप अपने जो जंगी जहाज हैं उनको एक और मुल्क में शिफ्ट कर रहे हैं। ये कौन सी लॉजिक है? इस लॉजिक का मुझे समझ नहीं आती। और उस मुल्क में आप अपने एसेट्स को शिफ्ट कर रहे हैं जिस मुल्क के साथ आपने कुछ साल पहले जो है वो जंग लड़ी थी। आप क्या सोच के ये काम कर रहे हैं? मुझे तो इराकियों की समझ नहीं आती। एनीवे, पहले मैं आपको स्टोरी सुना लेता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। इराकियों ने सोचा कि हम अपने कुछ फाइटर जेट्स और कुछ ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं IL-76 इनको ईरान भेज देंगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। जिस ईरान की एयर बेस के ऊपर उन्होंने भेजा, वहां पे उनके पास जगह भी नहीं थी इतने बड़े बड़े जहाज रखने की, और एकदम इतने ज्यादा जहाजों को अकोमोडेट करना मसला बन गया। लेकिन ईरान के पास तो जहाज आ रहे थे। और अगर मैं आपको ये बता दूं कि कितने इराकी एयरफोर्स के जहाज जो थे वो ईरान चले गए थे जंग के दौरान। इराकी एयरफोर्स ने अपने 140 फाइटर जेट्स और कुछ इस तरह के एयरक्राफ्ट जो थे वो 2 दिनों के अंदर ईरान भेज दिए थे। आपके मुल्क में जंग लगी हुई है और आप 140 जहाज जो है वो आप एक और मुल्क के अंदर शिफ्ट कर रहे हो। और कौन से जहाज? फाइटर जेट्स। अपने सोच सोच के समझ नहीं आती कि बंदा क्या बात करे। ईरानियों ने ये जहाज रख लिए और जब इराक ने ये जहाज वापस मांगे तो ईरान ने कहा कि जी जो आपने हमारा नुकसान किया था ये हमने उसकी तलाफी कर लिया। अच्छा, आप सुने जरा ये कौन कौन से जहाज थे। ये मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा, आप सुने जरा कि कौन कौन से जहाज इराकी एयरफोर्स ने जो थे ईरान भेज दिए थे। मिराज F1, MiG-23, MiG-29, Su-20, Su-22, Su-24, Su-25, IL-76। और ये सारे के सारे फाइटर जेट्स हैं सिवाय इस IL-76 के। IL-76 आपका एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इनमें से एक एवैक्स भी था। इराक के पास बेसिकली 2 एवैक्स थे। एक का नाम था अदनान 1 और दूसरे का नाम था अदनान 2। अदनान 1 जो था वो कोलिशन फोर्सेस ने इराक के अंदर ही तबाह कर दिया था। दूसरे एवैक्स को बचाने के लिए इराक ने क्या किया कि उसने उसको ईरान भेज दिया। ईरान ने उसको रख लिया। ईरान भी आगे से देखें उसने क्या किया। ईरान उस वक्त जो था वो अमेरिकन C-130 जो था वो ट्रांसपोर्ट जहाजों के तौर पर यूज करता था। ईरानी एयरफोर्स को इन रशियन जहाजों की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, ना उनको वो मेंटेन कर सकते थे, ना उनको वो उड़ा सकते थे। ईरानियों ने कहा ठीक है ये आ तो गए हैं। उसके बाद उन्होंने अपने पायलट्स और अपने टेक्नीशियंस जो थे उनको रशिया भेजा। वहां से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। कुछ को उन्होंने इवन यूक्रेन भी भेजा, वहां से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद उन्होंने इनको उड़ाना शुरू कर दिया। जो एक एवैक्स इराक से आया हुआ था ईरान के पास, उसको उन्होंने उड़ाया। अल्टीमेटली वो ईरान के अंदर ही फिर तबाह हो गया था। हुआ कुछ यूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान को इन जहाजों की ना तो प्रैक्टिस थी, ना इनको मेंटेन करने का उनके पास कोई इक्विपमेंट था। ये जो जहाज इराक से आए थे इनमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो था वो एवैक्स था, क्योंकि बाकी जो IL-76 थे उनको इराक जो था वो एज ए ट्रांसपोर्ट जहाज यूज करता था। लेकिन जो एवैक्स वाला था अदनान 2 जो था वो डेफिनेटली एक एवैक्स था और उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो बाकियों से ज्यादा जबरदस्त थी। उसके ऊपर रेडार लगा हुआ था। तो ईरानियों ने उसको जो था बड़ा संभाल के रखा, लेकिन उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। अब ईरानियों ने सोचा कि हमारे पास एवैक्स तो आ गया, इससे पहले उनके पास कोई चांस नहीं था कि उनके पास कोई एवैक्स आता। ईरानियों ने क्या सोचा कि उन्होंने कहा कि जी हम इसको एज ए प्रोपेगेंडा यूज करते हैं। प्रोपेगेंडा क्या होता है कि जी आप अपने लोगों को ये समझाएं कि जी अब हमारे पास एवैक्स आ गया, अब आप अपने आप को ज्यादा सिक्योर फील करें। अब ये एवैक्स उड़ा करेगा और ईरान की जो एयर स्पेस है उसको देखा करेगा और किसी भी दुश्मन के जहाज को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, हमारे पास ग्राउंड बेस्ड रेडार तो है, लेकिन अब हमारे पास एवैक्स भी आ गया। दूसरा, ईरानियों ने ये कहा कि जी दुश्मन को भी पता चलेगा कि अब ईरान के पास एवैक्स है। लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जिस तरह हमारी ये 23 मार्च की परेड होती है, उन्होंने कहा जी हमारी एक जो परेड होती है उसके अंदर इस जहाज को हम जो है ना दुनिया के सामने लेके आएंगे और अपने लोगों को भी दिखाएंगे कि ये देखे अब हमारे पास एवैक्स आ गया हुआ है। वो जिस दिन परेड हो रही थी ये जहाज उड़ा और ये एक दूसरे जहाज से टकरा गया और ये जहाज जो था ये एवैक्स जो था ये क्रैश कर गया। इस हादसे के अंदर ईरान के 7 फौजी जो थे वो भी साथ ही फौत हो गए। फिर ईरान को कुछ समझ आई कि इन जहाजों की मेंटेनेंस इराक ने कुछ अच्छे तरीके से नहीं की हुई थी, सिर्फ इन जहाजों को उन्होंने रखा हुआ था। इस वजह से ईरान ने जितने भी ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे इनको उन्होंने ग्राउंड कर दिया। कुछ उन्होंने जहाज जो थे वो ईरान के पासदारान हैं उनको दे दिए थे। आज भी वो उनके पास ये एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। लेकिन ईरान की एयरफोर्स के पास जितने भी ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे IL-76 ये उन्होंने ग्राउंड कर दिए। और आज सिर्फ 5 IL-76 जो है वो ईरानी एयरफोर्स के पास वर्किंग हालत के अंदर है। कुछ को उन्होंने स्टोर कर दिया ताकि उनको कैनिबलाइजेशन के लिए यूज किया जा सके। कैनिबलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो 5 इस वक्त एक्टिव है ईरान की एयरफोर्स या पासदारान के पास, बाकी जितने भी स्टोर के अंदर उन्होंने रखे हुए हैं, अगर उन जहाजों को कोई स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है तो वो जो स्टोर के अंदर है उनमें से वो स्पेयर पार्ट्स निकाल के तो जो एक्टिव है उनके अंदर वो लगा देंगे। लेकिन आज भी ईरान की एयरफोर्स के पास C-130 और IL-76 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जो है वो इस्तेमाल के अंदर
अंदर है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी IL-76 की ईरानी एयरफोर्स के अंदर। जब ये मैं पढ़ा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसूं या रोऊं। आपके मुल्क में जंग लगी हुई है और आपने अपने जहाज जो है वो उनको दूसरे मुल्क के अंदर भेज दिया है। आप जैसा भी लड़ सकते हो उन जहाजों से लड़ो तो सही, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा सब कुछ। वैसे भी तो आपने दूसरे मुल्क को दे दिया है, आपके भी किसी काम का नहीं। चलो जंग में वो किसी का कुछ ना कुछ तो नुकसान करता, हो सकता है जंग का नतीजा कुछ डिफरेंट निकल आता, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने सारे के सारे जो जंगी एसेट्स थे, जंग के दौरान जो जंगी एसेट्स थे, उनको पकड़ के ईरान की तरफ भेज दिया। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। वैसे इसमें पसंद वाली क्या बात थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।